नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत खास खुशखबरी और सूचना है। छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक भर्ती की आप सभी तैयारी कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने कुछ लोगों ने फिजिकल दिया था, कुछ लोगों का फिजिकल बचा हुआ था और किस लोगों का फिजिकल की तैयारी में थोड़ा बाधा आ गया था क्योंकि हाई कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया था। लेकिन अब यह स्टे हट चुका है। अब यह स्टे हट चुका है। तो हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को बोला है कि दोबारा से ये प्रक्रिया चालू की जाए और हाई कोर्ट को ही सुनते हैं कि किस प्रकार से उनका फैसला आया और क्या फैसला आया। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो बने रहो। मैं डायरेक्टली आपको हाई कोर्ट का वेबसाइट लेके जाता हूं, जहां पे हम यह वीडियो देख सकते हैं सीधा। सबसे पहली बात, हाई कोर्ट का एक वर्चुअल जो है वो होता है, क्या होता है, स्ट्रीमिंग होती है। ठीक है, तो हमारे केस को जो सुन रहे हैं वो हॉनरेबल श्री जस्टिस राकेश मोहन पांडे, इनकी बेंच सुन रही, जो कि यूट्यूब लिंक होता है। इस लिंक के द्वारा हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं और इनको सुनते हैं, है ना। मिस्टर अनिल कुमार, इनका है नाम कहाँ है? मिस पिटिशनर काउंसिल। यस। हाँ दोस्तों, देखिए इस वीडियो में अभी लेफ्ट साइड में जज साहब हैं, जस्टिस राकेश मोहन पांडे सर। कौन सा सर्कुलर है स्टेट का? बीच में जो डीजीपी का आरक्षक पक्ष के वो हैं, वकील हैं, और राइट साइड में जो देख रहे हैं वो प्रफुल्ल भरत साहब हैं, वकील हैं, जो कि एडवोकेट जनरल हैं छत्तीसगढ़ के। नाम याद रखना चाहिए आपको, प्रफुल्ल भरत। तो यह वीडियो देखिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, रवि कुमार भगत स्टेट। यस। ध्यान से देखिए वीडियो। कौन सा सर्कुलर है स्टेट का? इनका डीजीपी का। It was filed by way of covering memo, my lord. As well as, my lord, I have also annexed those circular in my rejoinder, my lord. Annexure P10 and P11. I have filed the entire circular as annexure R4. The entire circular right from page number 94 along with the reply. मैं आपको बीच बीच में यह वीडियो समझाता रहूंगा ताकि आपको समझ में आए, और लास्ट में भी आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। पेज नंबर 88 onwards. ये जो है अभी 17/1/2024 का सर्कुलर है। नहीं, ये 17/1/2024 के सर्कुलर के पहले है डॉक्टर। द फर्स्ट सर्कुलर वाज इशूड ऑन 5/6/2009। एक बार अगर मेरा रिटर्न देख लेंगे तो मेरे रिटर्न में मैंने सारे सर्कुलर लगा दिए 2009 से लेकर। तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए और ये सर्कुलर ऐसा नहीं है कि दिस वाज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। डॉक्टर फॉर ए मोमेंट मेरा रिटर्न देख लीजिए। नहीं तो आपको फिर इस सर्कुलर निकालने की जरूरत ही क्या थी? जरूरत नहीं थी। और ये सर्कुलर जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के पहले का है, सर्कुलर नहीं है। एक बार देख लें डॉक्टर, एक बार अगर मेरा रिटर्न देख लेंगे तो मेरे रिटर्न में मैंने सारे सर्कुलर लगा दिए 2009 से लेकर। तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए और ये सर्कुलर ऐसा नहीं है कि दिस वाज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। डॉक्टर फॉर ए मोमेंट मेरा रिटर्न देख लीजिए। नहीं तो आपको फिर इस सर्कुलर निकालने की जरूरत ही क्या थी? जरूरत नहीं थी। और ये सर्कुलर जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के पहले का है, सर्कुलर नहीं है। एक बार देख लें डॉक्टर, annexure R4 देख लें, पेज नंबर 80। R1 देख रहे हैं? नहीं, R4 देखेंगे, पेज नंबर R1 से शुरू करते हैं ना जी। 4/10/23 का ये है एडवर्टीजमेंट है। ठीक है। इनिशियल एडवर्टीजमेंट जो था वो 18/10 का था, लेकिन वो थोड़ा के कारण कुछ हुआ नहीं। 4/10 का। फिर उसके बाद ये R2 है जो आपको क्या है? ये हमने जितनी एप्लीकेशन जो रिसीव की थी उसका चार्ट है, इट इज मोर देन 7 lakhs। ठीक है। फिर R3 जो है ये रिक्रूटमेंट रूल्स है। 2007 R4 जो है वो सारे सर्कुलर है, पेज नंबर 88। आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, जो मेन मामला फंसा हुआ है वो हाइट में रिलैक्सेशन को लेकर के है। मैं आपके पास एक देखिए पिछले समय का ऑर्डर लेके आ रहा हूँ। तो जो हाइट की छूट मिलती थी ना ऊंचाई में, वो इस प्रकार से है। देखो, श्री लक्ष्मण बहादुर थापा पीसी है, मतलब प्लाटून कमांडर है, दूसरी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बिलासपुर में। उसका जो अभ्यर्थी, जो बेटा का नाम है राजेंद्र थापा, क्या है, पुत्र है, तो इसकी ऊंचाई कम होगी। तो देखो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर की मांग की गई है। क्या किया गया? 3 सेंटीमीटर के छूट का मांग किया गया और उसको उसके बाद पात्रता दे दी जाती है। तो मेन इसी चीज को लेके लड़ाई हो रही कि भाई पुलिस ऑफिसर के बच्चे को जो
5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, वो क्यों दिया जा रहा है करके वकील साहब का कहना है, आरक्षक के पक्ष के, जो अभ्यर्थी के पक्ष की तरफ से। और राज्य सरकार बोल रही है कि भाई पुलिस अधिकारियों के बच्चे को ऐसा दे सकती है, ऐसे पुलिस महानिरीक्षक मतलब डीजीपी का अधिकार है। तो इसी बारे में एक केस चल रहा है। आप लोगों को पता है 2023 में आप लोगों का 5,900 पोस्ट के लेकर के वैकेंसी आई थी। ये वैकेंसी का मैं लाया हूँ राइट साइड में, आप देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग पोस्ट आया था। लेकिन हाँ, आप लोगों को पूरा वीडियो इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि भविष्य में भी आपको ध्यान काम आएगा। तो चलिए वीडियो सुनते हैं। The first circular is of 5/6/2009. Before also going to this circular, can I point out from the recruitment rule itself whether we have the power or not? पहले तो आप 9(5) ही पढ़ लीजिए, वहीं शुरू करते हैं। जी हाँ, my lord, kindly come to rule 9. I have filed the entire rules also. That is annexure R2, page number 29. For a moment, also kindly come to page number 51 first. Page number 51. Just a minute. Verification. Issues in progress. Page number 51. 51. That is the method of recruitment. Rule 7. Hmm. Method of recruitment. There are two types of recruitment: direct recruitment and transfer of person who hold in substantive capacity. Hmm. Now, also kindly come to the next page also. Hmm. Page number 52. Hmm. The selection procedure by competitive examination under clause A of sub rule 1 shall be as under. Hmm. See, scrutiny of applications. Number 2, measure of physical measurement, and number 3, physical efficiency test. Hmm. उसके बाद number 4, written examination. Hmm. फिर number 5, 15 kilometer run walk for men and 8 kilometer run walk for women. Hmm. And then bonus mark and then the selection list. Hmm. So the procedure comprises of collecting the application. After the collection of the application, scrutiny is to be made. After the scrutiny, Up to selection list, there is no problem. Come to relaxation directly. मैं वही आ रहा हूँ. Now प्रोसेस क्या है? स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन होगी, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद फिर उनको 15 जो मेल कैंडिडेट है उनको 15 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, फीमेल को 8 किलोमीटर दौड़ना। फिर जो अगर कहीं बोनस मार्क होगा कहीं मिलना है वो जोड़ के फाइनल सेलेक्ट टेस्ट लेंगे। तो एक्चुअल प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ? फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। एग्जामिनेशन कहाँ से शुरू हुआ? रिटन एग्जामिनेशन या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब हमने क्या किया है वो देख लें। नाउ लॉर्डशिप काइंडली कम टू रूल 9(5) which is at page number 60. Yes. The candidate 5 physical qualification. The candidate must possess the following physical qualification: height, then chest, and there is a note appended to it. Relaxation may be given only by Director General of Police in special cases with regard to physical measurement under clause A and B. The decision of unit in charge shall be final for measurement of height and chest. So the power लिखा है ये फिजिकल क्वालिफिकेशन, ये टेस्ट है। नोट में टेस्ट के नीचे देखेंगे नोट है। Note: relaxation may be given only by the Director General of Police in special cases with regard to physical measurement. इसी को क्लैरिफाई करता हूँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन स्पेशल केसेस विद रिगार्ड टू फिजिकल मेजरमेंट अंडर क्लॉज ए एंड बी। क्लॉज ए क्या है? हाइट है। क्लॉज बी क्या है? चेस्ट है। डायरेक्टर जनरल को पावर दे दिया कि इन स्पेशल केसेस वो अपना पावर एक्सरसाइज करके इसको रिलैक्सेशन देगा। नाउ एक्सरसाइजिंग दिस पावर, the first circular which was issued in the year 2009. That is at page number 88. Page number 88. Yes. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में आरक्षक सच एंड सच में अब सीने छूट दिए जाने संबंध में सच एंड सच का सेवा भर्ती नियम के 9(5) में दिए गए प्रावधान के अनुसार निम्न अनुसार निर्देशित तय किए जाते हैं। पहला, शारीरिक अर्हता में छूट छत्तीसगढ़ राज्य के शहीद पुलिस कर्मियों के नजदीकस्थ उत्तराधिकारी, सेवारत पुलिस विशेष पुलिस अधिकारी, सेवारत पुलिस कर्मी की संतान उत्तराधिकारी, राज्य स्तरीय खेल में स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी, नक्सली हिंसा के शिकार नागरिकों के आश्रित और तीनों सेनाओं के भूतपूर्व सैनिक की संतान उत्तराधिकारी को ही दी जाएगी। सीना एवं ऊंचाई की एक साथ छूट दिया जाना संभव नहीं होगा। छूट की अधिकतम सीमा 5 सेंटीमीटर होगी। मीनिंग देयर बाय रिलैक्सेशन इज नॉट गिवन
एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ तक बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि अधिकतम जो छूट की सीमा है ना वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा छूट नहीं दिया जा सकता। ये कह रहे हैं सरकार की तरफ से जो वकील आए हैं वो कितना 5 सेंटीमीटर। और किनको किनको मिलेगा? तीनों सेनाओं में जो सेवा दे रहे हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, और उसके अलावा पुलिस है ना, और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल है, सीआरपीएफ है, इस प्रकार के लोगों को या नक्सली पीड़ित जो लोग हैं उनको छूट दी जाएगी अधिकतम 5 सेंटीमीटर। आगे सुनिए, ठीक है। इन बोथ दी कैटेगरी ठीक है, समझ गए हम। है, और मैक्सिमम भी उन्होंने फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा नहीं होगा। नाउ दिस वाज डन एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर सेक्शन अंडर रूल 95 एंड व्हाट इट सेज इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस। तो दे हैड डिफाइंड व्हाट आर द स्पेशल केसेस कि ये जो शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रित होंगे, नक्सली हिंसा में जो मारे गए होंगे, तीनों सेवारत जो भी पुलिस सेवा है उनके संतान भी स्पेशल केसेस में पीछे इंटेंट क्या है? इंटेंट और ऑब्जेक्ट हैज टू बी सीन। इंटेंट इज we know that Chhattisgarh is a Naxalite infested area, so that the persons from the police force itself, they may be motivated to join the police force. That is the purpose. That is the intent. Now the next circular is at page number 89. That is of 2012. Same. At any point of time, these circulars were challenged No. before this court. Till date they have not been. First time it has been challenged. Yes. I have to examine it. Yes. No, I'm not questioning. Yes. I'm not questioning. What I'm submitting that these circulars are in. बाकी का सब ठीक है, पर ये जो अब ये बाकी का चलिए, बाकी तो स्पेशल केसेस में अब ये स्पेशल, अब ये जो सर्कुलर है या ये जो इंस्ट्रक्शन है, व्हाट डज इट प्रिस्क्राइब? इट ओनली प्रिस्क्राइब दैट यू कम इन ए प्लेइंग फील्ड। ऐसा नहीं है कि अगर आपका हाइट कम है या चेस्ट कम है तो भी हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। इसीलिए मैंने 675 इसीलिए पढ़ा था, 72 इसीलिए पढ़ा था कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर जो है कि सबसे पहले आपका जो है एप्लीकेशन बुलाई जाएगी, फिजिकल मेजरमेंट। अब फिजिकल मेजरमेंट में अगर हमने किसी को रिलैक्सेशन दे दिया, देयर आफ्टर ही हैव टू कॉम्पीट विद ऑल अदर पर्सन एंड दैट क्लासिफिकेशन इज परमिसिबल, दैट इज नॉट वायलेटिव आर्टिकल 14 और 16। इसीलिए मैंने वो जो प्रोसीजर इसीलिए पढ़ रहा था कि किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 7 में। जो 7 मैंने पढ़ा था इसीलिए पढ़ा था। ठीक, यस। कि स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन के बाद फिजिकल मेजरमेंट सेकंड है। एप्लीकेशन में इनको एलिजिबल पा लिए, अब हम मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट में हमने रिलैक्सेशन दे दिया, लेकिन मेजरमेंट में रिलैक्सेशन देने से ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू बी अपॉइंटेड, देयर आफ्टर ही हैड टू कम्पीट विद ऑल अदर पर्सन, सो इट गिव्स ओनली इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड एंड दैट इज परमिसिबल। उसके बाद क्या होगा? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। लॉर्डशिप फॉर अमेंडमेंट काइंडली कम टू पेज नंबर 52 ऑफ द रिटर्न। एक मिनट, यहाँ तक भी आप लोग सुन लीजिए। वकील साहब कह रहे हैं सरकार की तरफ से कि जब उनकी एंट्री हो जाएगी, है ना, सिर्फ रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का दे रहे हैं, ठीक है, फिर वो यहाँ पे एंट्री ले लिया, एंट्री के बाद उनका एग्ज़ाम होना है, फिजिकल एग्ज़ाम होना है ना, और फिर और कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि रनिंग हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो, सब बराबर करना है। सिर्फ एंट्री के लिए ही 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है, ऐसा बोल रहे हैं एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल भरत जी सरकार की तरफ से। उस चीज को जज सुन रहे हैं लगातार। यस, यस। 6. The selection procedure by competitive examination under clause A of sub rule 1 shall be as under. पहला scrutiny of application, दूसरा measure of physical measurement। अब यहाँ पर हमने छूट दे दिया। अब 3 पर आते हैं। Physical efficiency test. Physical efficiency test is compulsory for all the candidates which shall be of 100 marks and it will include the following competition। ये competitions हैं, उन्होंने 5 बता दिया। 20-20 नंबर के 5 competition में आप compete करेंगे, जो भी नंबर आपका आएगा वो होगा। अब यहाँ पे जो पास होंगे उसके बाद क्या होगा? रिटन एग्जामिनेशन, दैट इज एट पेज नंबर 53। कास्ट कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड एग्जाम। मैक्सिमम ऑफ 15 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीज कैंडिडेट शैल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन रिटन एग्जामिनेशन। अब आपने फिजिकल, जो पहला एग्जामिनेशन था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, 20-20 नंबर के 5 चीजें हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस। इसमें आपने 100 नंबर में अगर आपने कुछ नंबर पाए हैं, एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट का 15 टाइम्स जो वैकेंसी है उनको कॉल किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में। यहाँ पर कोई हमने इनको रिलैक्सेशन नहीं दिया है, फिजिकल एफिशिएंसी में रिलैक्सेशन नहीं दिया है, रिटन एग्जामिनेशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। अब रिटन एग्जामिनेशन के बाद भी क्या होगा? देयर इज ए 15 किलोमीटर रन वॉक फॉर मैन एंड वुमेन। उसके बाद आपने रिटन भी क्लियर कर लिया, तब आपको उसमें आना है। और उसके बाद जैसे कि किसी के पास कोई सर्टिफिकेट होगा, जैसे वो ग्रीन कार्ड होल्डर है,
उसको कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिलना है, कोई नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिलना है, वो बोनस मार्क जोड़ के फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो द केस ऑफ द पिटिशनर ये है कि ही, एक तो पिटिशन ही मेंटेनेबल नहीं, बिकॉज दिस पिटिशन इज नॉट फाइल्ड बाय ए कैंडिडेट, इट हैज बीन फाइल्ड बाय द फादर ऑफ द कैंडिडेट, एंड व्हाट ही क्लेम्स दैट सिंस ही इज वर्किंग इन द जेल, therefore his son is also entitled। पिटिशनर का क्लेम ये नहीं है कि सर्कुलर को कैश करो, उसकी रिलीफ देखें। हम लोग को मालूम है उसने नहीं किया चैलेंज। हाँ, उसकी रिलीफ ये है कि मेरा, क्योंकि आई एम वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ जेल, देयरफॉर माय सन इज आल्सो एंटाइटल्ड फॉर द रिलैक्सेशन, तो ये उसकी रिलीफ है। तो भाई केस समझे क्या एक्चुअल में? यार तुम लोग इधर उधर का वीडियो देखते हो, समझते नहीं हो क्या बोल रहे हैं। देखो एक्चुअल में जिन्होंने केस फाइल किया है ना, वो फॉर्म भरा ही नहीं है, तुम लोग के साथ कंपटीशन ही नहीं दे रहा है, लेकिन उसके पिताजी जो है जेल विभाग में काम करते हैं, तो उसके बेटे को छूट नहीं मिला है हाइट में, क्योंकि उसका बेटा बाय द वे छोटा होगा, है ना, हाइट में कम होगा, फुलफिल नहीं कर पा रहा होगा हाइट जो क्राइटेरिया उसके। तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे बेटे को भी छूट मिलनी चाहिए। तो तुम्हारे जो नोटिफिकेशन आया है ना ये छत्तीसगढ़ पुलिस का, उसको चैलेंज नहीं कर रहा है, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसको चैलेंज नहीं कर रहा है, बस ये कहा जा रहा है कि भाई मेरे बेटे को भी अलाउ करो, मेरे बेटे को भी एडमिट करो एग्जाम में, इसलिए उन्होंने केस लगाया। अब सब लोगों का मत क्या बोलूँ मैं, पूरा स्टे लगवा दिया था। चलो सुनते हैं ना। सर्कुलर चैलेंज नहीं, पिटिशनर का लड़का 28 इयर्स का है, एडमिटेडली ही कैन फाइल ए पिटिशन, ही हैज नॉट फाइल्ड, देयर इज नो पावर ऑफ अटॉर्नी टू सब्सटेंशिएट दैट ही हैड authorized him to file the petition. In fact, this petition is not maintainable. Number 3, the petitioner was found ineligible to secure the relaxation part. However, his application has not been turned down. He can still participate in the physical proficiency, written examination and subsequent stages. वो जो relaxation वहां चाह रहे थे वो इनको नहीं मिला है, और इनकी total prayer ये है, prayer इनकी है this on 10.2, this honorable court may kindly be pleased to quash the impugned ineligible list serial number 989 issued by respondent number 4 respect to petitioner's son. 10.3, may kindly be pleased to consider the petitioner application and recommendation dated such and such and to hold petitioner eligible for getting relaxation of height in recruitment process. इनकी रिलीफ ही यही है कि जिनको जो इनएलिजिबल डिक्लेयर किया गया है उसको आप सेटिस्फाइड कर दीजिए, और इन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है और जो एक रिकमेंडेशन हुआ है उसके बेसिस पे मुझे डिक्लेयर किया जाएगा आई एम आल्सो एलिजिबल। ये तो इनकी प्रेयर है। Yes. Now, so far as that part is concerned, that it has been given to certain class of persons. My lord has aptly pointed out that it has been given to the police personnel. So far as the other persons are concerned, there is no quarrel. Now, lordship, what I would submit, that the relaxation part, first of all, it is only a relaxation to participate. It is not a relaxation to join. फिर से समझो, वकील साहब कह रहे हैं कि जो रिलैक्सेशन मिल रहा है, मतलब छूट मिल रहा है, वो पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब भाग लेने के लिए है एग्जाम में। उसको सिलेक्शन में कोई बोनस नंबर नहीं मिल रहा है भाई, कि पुलिस का बेटा है तो उसको दे दिया जा रहा है। यार मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि छूट देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हाइट में छूट दे दो यार, बाकी पूरा सिलेक्शन में तो भाग लेगा ही। ऐसा थोड़ी नहीं कि उसका बेटा है तो 10 नंबर दे दे रहे हैं, 10 नंबर दे दे रहे हैं। फिलहाल हम कोर्ट की सुनते हैं, मैं आपको बीच बीच में ऐसे ही समझाता रहूंगा तो कि आगे आप लोग को इस चीज को पूरा समझ आ सके। थोड़ा समय लगेगा, वीडियो देखो, हमेशा के लिए क्लियर रहो। 5 यूट्यूब चैनल देख करके भी क्लियर नहीं हो तो उससे अच्छा एक यूट्यूब चैनल देखो और पूरी क्लियर हो, है ना। और कल सुबह से ग्राउंड में डट जाना है। Or to not compete with the other candidate. So it only gives a level playing field, number 1. Number 2, such a relaxation is permissible under the law. It does not violate Article 14 or 16. There, I would like to cite 2 judgments of this one. 2 judgments. The first judgment which I am referring is of our own High Court. That is AIR 2010 Labor and Industrial Cases NOC 725. मैं इसकी कॉपी आपको दे दूंगा, यहाँ पर नहीं मिली। What this court has concluded, though it was a case where the age limit was extended for the bona fide resident of the state of Chhattisgarh, the age limit was extended for a further period of 5 years. It was challenged. What the court came to the conclusion that such a relaxation is permissible and it is not violative of Article 14 or 16. The three paragraphs are germane. In the matter of Jitendra Kumar Singh, JT 2010-1 SC 177, a dispute between the petitioner and respondent revolved around the issue of reservation of posts for backward classes
scheduled caste, women candidate, sports person. Under the relevant rule, provision for relaxation in fee and upper age limit of 5 years to OBC, etc. candidate were made. The Supreme Court, considering all the candidate belonging to women, etc., as also the general category were required to appear for preliminary written and physical test and main written examination and interview, held that these were merely eligibility condition for being permitted to participate in the selection process. ये मेरा कहना है कि आप सब दे दीजिए, लेकिन उसके बाद भी उस बच्चे को जिसको कि हमने रिलैक्सेशन दी है, he has to participate in the physical efficiency test, he has to participate in the written examination, he has to participate in the subsequent 13 kilometer running. So it was only given for a level playing field. Further क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट? These were mere eligibility condition for being permitted to participate in the selection process. Thereafter, the candidates had to appear in the preliminary written test, and after being successful to undergo physical test, a candidate also required to secure 50% or more marks. It was only those candidates who qualified in the preliminary written test and physical test become eligible to appear in the main written test. Only such candidate who secured 40% or above would be declared successful, and only after being successful in the interview, final merit list was to be prepared on the basis of the marks secured in the main written test and the interview. It is quite apparent that the concession in fee and age relaxation only enabled certain candidates belonging to reserved category to fall within the zone of consideration. The concession in age did not in any manner tilt the balance in favor of the reserved category candidate. It is permissible for a state in view of Article 14, 15, 16 and 38 of the Constitution of India to make suitable provision in law to eradicate the disadvantages of the candidate belonging to socially and educationally backward classes. Article 14 does not bar rational classification. It permits reasonable classification for the purpose of legislation and prohibits class legislation. A legislation intended to apply or benefit a well-defined class is not open to challenge by reference to Article 14 of the Constitution on the ground that the same does not extend a similar benefit or protection to other persons as has been held in welfare association such and such. In K. Thimappa, while considering the prohibition under Article 14 of the Constitution, the Honorable Supreme Court held that Article 14 prohibits class legislation and not reasonable classification for the purpose of legislation. If the rule-making authority takes care to reasonably classify person for a particular purpose, and if it deals equally with all persons belonging to well-defined class, then it would not be open to charge of discrimination. But to pass the test of permissible classification, two conditions must be fulfilled. That the classification must be founded on an intelligible differentia which distinguishes person or things which are grouped together. That the differentia must have a rational relation to the object sought to be achieved by the statute in question. If we examine the fact of the present case in the light of the law laid down by the Supreme Court in the aforesaid judgment, we find that the relaxation of 5 years in the upper age limit was extended to the local resident of Chhattisgarh, via circular such and such in the peculiar circumstances. ये दूसरा जजमेंट में जो साइट कर रहा हूँ, that is 2010 वॉल्यूम 3 SCC पेज 119. भाई कोर्ट में देख रहे हो कितना जजमेंट का रेफरेंस देना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ, सारी चीजें जज को बता रहे हैं। और देखो जज लगातार जो है 15-20 मिनट से सुन रहे हैं, एक टक लगा के, दूसरा वकील एक टक बोल भी नहीं रहे, वो सुन रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंस है कोर्ट का, है ना। सुनो समझो, बहुत मजा आएगा। पैरा 49, 51 and 52. प्रिसाइसली मैं पूरा पढ़ दूं या प्रिसाइसली जो कहा है वो पढ़ दूं? पूरा पढ़ दूं जी। पैरा 49. It is permissible for the पढ़िए आप. It is permissible for the state, in view of Article 14, 15, 16 and 38 of the Constitution of India, to make suitable provision in law to eradicate the disadvantage of the candidate belonging to socially and educationally backward classes. Reservation are a mode to achieve the equality of opportunity granted under Article 16(1) of the Constitution of India. Concession and relaxation in fee age provided to the reserved category candidate to enable them to compete and seek benefit of reservation is merely an aid to reservation. The concession and relaxation places the candidate on a par with a general category candidate. It only thereafter the merit of the candidate is to be determined without any further concession in favor of the reserved category candidate. It has been recognized by this court in Indra Sahni that the larger concept of reservation would include incidental and ancillary provision with a view to make the main provision of reservation effective. फिर इंदिरा साहनी को कोट किया. We are further नहीं जीतन कुमार सिंह 2010 वॉल्यूम 3 119. पैराग्राफ 49, 50, 49, 50, 51 and 52. 49 आपको मिलेगा पेज नंबर 139 पर.
मैं 49 फिर से पढ़ लूं। नहीं हो गया, पढ़ लिया आप। Para 50 में इंदिरा सानी कोर्ट किया। 51. We are further of the considered opinion that the reliance placed by Mr. Rao and such is misplaced. The learned counsel has declared the following observation: only one who does not get admission or appointment by virtue of relaxation of the eligibility criteria should be treated as a reserved candidate. The aforesaid lines cannot be read divorced from the entire paragraph, which is as under. It was decided that no relaxation in respect of qualification or experience would be recommended by scrutiny committee for any of the applicants, including candidates belonging to Dalit and tribe. In furtherance thereof, the faculty post would be reserved without monitoring the specialty. If the Dalit and the tribe candidates were available and found suitable, they would be treated as reserved candidates. If no Dalit and tribe candidate was found available, the post would be filled from general candidate. Otherwise, the reserved post would be carried forward to the next year advertisement. It is settled law that if a Dalit or tribe candidate gets selected or for admission to a post or appointment to a post on the basis of merit as general candidate, he should not be treated as a reserved candidate. Only one who does not get admission or appointment by virtue of relaxation of eligibility criteria would be treated as a reserved candidate. These observations make it clear that if a reserved category gets selected on basis of merit, he cannot be treated as a reserved category. In the present case, para 52. In the present case, the concession availed of by the reserved category candidate in age relaxation and fee concession had no relevance to the determination of the inter-C merit on the basis of final written test and interview. The ratio of the aforesaid judgment, in fact, permits reserved category candidates to be included in the general category candidate. So, more or less, the view is that the relaxation which are given, it does not amount to any reservation. It only creates an equal playing field between two different groups. Here in this case, we had identified at least 9 groups. That these 9 groups are entitled for relaxation. We had granted relaxation, and it is not a case that we had granted relaxation absolutely. The rule itself says these office memos itself says that the relaxation can be given only in one count. If you avail a relaxation in height, then you cannot avail a relaxation in chest. If you avail a relaxation in chest, you cannot avail a relaxation in height. So it is समझो फिर से, है ना। कह रहे हैं कि कोई भी बंदा एक चीज में रिलैक्सेशन ले सकता है। अगर वो चेस्ट में रिलैक्सेशन लेना चाहेगा तो चेस्ट में ले सकता है, हाइट में नहीं मिलेगा। अगर उसको हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए, छूट चाहिए, तो चेस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 नापजोक है ना, और सिर्फ नापजोक में मिल रहा है भाई, है ना। लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, भाग, ये सब में नहीं मिल रहा है। ठीक है, सुनिए। Not an absolute. We had given the relaxation to certain category of the candidates just to participate in the selection process. Yes. That is our case. Yes. Number 2, this petition itself is not maintained because of the fact it is not by a candidate, it is by his father. What he had challenged his rejection of application for relaxation. His prayer is that rejection should be set aside and it be directed that I am also entitled for relaxation. Number 3, the petitioner himself, who is a candidate against whom a cause of action is there, he had not approached the court. He had not authorized his father to file this petition. Yes. So this petition itself is not maintained. Yes, बताइए आप। My lord, reply to the state, my lord. The petitioner has approached the honorable court with clean hands, my lord. अब जो है वकील जो अभ्यर्थी के पक्ष से हैं उसके तरफ से बोला जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिए, ये अपने रेफरेंस में क्या कह रहे हैं। Every fact he has narrated very clearly, my lord, that under what circumstances he has approached the court. It is admitted, my lord, that the petitioner's son is a candidate and he is participating in a recruitment process, and he has applied for the advertisement, my lord. That is a separate process. Now, by way of this impugned instructions or orders, my lord, the respondent number 2 DG has decided to relax the height Extend and relaxation to other processes. that was subsequent. I was already filed my application before the as per the advertisement. Now, in the order, my lord, which was subsequently came Yes. into मेन बहस यहाँ से चालू होता है, थोड़ा समय लगा लेकिन मेन बहस यहाँ से चालू होता है। The सुनिए। advertisement was issued in the month of October 2023 and My lord, this relaxation I- has been extended on Therefore, 24/1/2024. जी, मैंने अप्लाई किया my lord. It has to be routed through various modes, my lord. I will directly take to my lord. उसमें they themselves has filed the document, my lord, in reply stating that the authorities, the DG as well as the police headquarters has received many applications directly from various modes. So they have failed to demonstrate that there was a condition that for getting this relaxation, only candidate will file application. So when the relaxation was offered, the application was filed by the petitioner through proper channel by applying before the SP, who is his appointing authority. Now that letter was forwarded to the IG, my lord, and it was considered. It was considered, therefore, their plea that my
petition is Your- not maintainable your goes contention is that as the petitioner is member of jail department. jail department Therefore, he moved the application before the authorities to extend benefit or relaxation to his son. son And therefore, the petition is maintainable. maintainable. Yes. Secondly, my lord, m- I am not a part of recruitment. My son is, but application can be filed by me. I have filed it. It was considered. My application is declared. My application is rejected. Being later on, my lord, after filing of this petition, they have filed document showing reason that I am not a part of police department. I am a officer of jail department, my lord. So I am not covered under their relaxation provided under 9(5) issued by DG. My lord, I will. इसमें कह रहे हैं कि वो गृह विभाग में है, मतलब जेल विभाग में है, तो उनको यह बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने चैलेंज किया है। सुनिए। Further demonstrate, my lord, that how they are playing, my lord. They themselves are issuing this relaxation time to time since 2008 till 2024. Firstly, in the year 2000. फिर नया चीज आ रहा है। 2008 में चालू हुआ था, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करते 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 2024 तक हो गया। 2008 में रिलैक्सेशन दिया था डीजीपी के द्वारा, और इसको कितना साल हो गया? 8 और 10 साल, 18 हो गया, 18 और 6, मतलब भाई ये समझ लो 16 साल से लगातार इसको बेनिफिट देने के लिए एक्सटेंड करता जा रहा है, ठीक है। 7 or 8, my lord, they have given relaxation on 2 points for police personnel and for persons who are belonging or indulge in sports activities. Total 16 sports were allowed, and the दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के बच्चे. Now in 2015 and 16 it was enhanced to 8 points, my lord. Then in the year 2019 it was further extended. Some sports were also included. Lastly, in 2024, by this 23 recruitment, they have also included one more point, which goes to 9, total 9 relaxation, and only 1 relaxation is for sportsmen, and every 1 to 8 relaxation is for personal members belonging to police department. भाई खतरनाक चीज बता रहा है, एकदम ध्यान दो। देखो सबसे पहले ना लगभग 8 कैटेगरी के लोगों को, 8 या 10 बोला है कि स्पोर्ट्स को ना बेनिफिट देते थे, ठीक है। 8 से 10 कैटेगरी के स्पोर्ट्स को बेनिफिट देते थे, और पुलिस कैटेगरी में सिर्फ 2 लोगों को देते थे। 2 लोगों में कौन कौन सा? एक पुलिस के बच्चे और दूसरे दिवंगत पुलिस ऑफिसर है, उनको, उन लोगों को देते थे, ठीक है, उनके बच्चों को देते थे। लेकिन ये 2 से बढ़ाते बढ़ाते इन लोगों ने कर लिया 8-9, पुलिस वाले ने, और ये स्पोर्ट्स का इन लोगों ने कर लिया जो 8-9 था, उसके जगह में सिर्फ 1। ऐसा वकील साहब कह रहे हैं, अभ्यर्थी के वकील, टंडन साहब के वकील कह रहे हैं, ठीक है। सुनिए। Now, my lord, what they're doing, this is also acceptable, my lord. But I will also, my lord, I will take my lord's attention that for every recruitment there was a relaxation order. DG has passed order that for height 5 centimeter will be given, and for chest 2 centimeter. But how they have bypassed this relaxation in later stage, my lord? Their own my lord, I will would like to attract my lord attention to my rejoinder, page number 18. 5 सेंटीमीटर हमेशा ही रहा है। Just a minute. Yes, page number 18. my lord, 2007 के जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, सारे रिक्रूटमेंट में जो रिलैक्सेशन दिया गया है क्लॉज ए बी फॉर 9.5, my lord, वो हाइट के लिए 5 सेंटीमीटर ही है और चेस्ट के लिए 2 सेंटीमीटर है। कहाँ पर है? my lord, मैं इसका जो बता रहा हूँ, हमेशा जो ये डाउट नहीं, दे विल नॉट डिनाई इट। पेज नंबर 18 में, my lord, ये एक्सटेंड हुआ है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हाइट में। my lord, बताओ पेज यार, नंबर 19। बताओ भाई, 5 से 12 सेंटीमीटर को एक्सटेंड कर दिया। 12 सेंटीमीटर बहुत होता है यार, 5 सेंटीमीटर तक तो ठीक था, 12 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया। बता रहा 12 सेंटीमीटर तक को छोड़ देना यार। तो पेज नंबर 19, सीरियल नंबर 9 एंड 10 वो एक्सटेंड हो गया 9, 8, 6, फिर 16 सीरियल नंबर में देखेंगे 9। my lord, this is the irregularity played by the officers who were involved in the recruitment process. I will say this recruitment process is of year 2018, my lord. But saying something else, my lord, and doing something else is different. And likewise, my lord, this relaxation is given up to 12 centimeter. I will also take my lords to, ये तो पहले ही कागज में लिखा हुआ है, जी। पेज नंबर 18 में। my lord, there are many incidences. ये तो पेज नंबर 18 में 12 सेंटीमीटर का है, जी। ये 18 का है। So saying that this is a level playing field, and after giving relaxation to police personnel and thereafter further giving relaxation to them is something arbitrary. Now, my lord, very recently the Honorable Supreme Court in constitutional judgment, my lord, bench judgment, दिखाइए।
My lord, para number 42, my lord, I will directly take my lord's attention to para number 42. My lord, three conditions. My lord, this judgment is Tej Prakash Pathak. Yes, And this is. my lord, दो ही point है my lord, under what circumstances the rule of game cannot be changed, my lord. My lord, recruitment process commence from the issuance of an advertisement calling for applications and end with filling up of vacancies. By issuance of advertisement 1/4/2023, the recruitment process has started. Now October 2023. October 23, my lord. 24. But नहीं 23 का। 23 का रिक्रूटमेंट का नोटिस हुआ, बट इट कुड नॉट बी कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट. सब्सिक्वेंटली फरवरी 2024 में दोबारा नोटिस निकला. वी हैड फाइंड दैट डॉक्यूमेंट. there is no dispute. I'm not disputing. Only डिस्प्यूट क्या, आप तो मिसलीड कर रहे हैं. नहीं, only wanted to say. R1 में मैंने फाइल किया है और मैंने बताया कि 23 में हुआ था. ये हुआ था 18/10/2023, बट ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट इट कुड नॉट बी प्रोसीडेड. देन सब्सिक्वेंटली ऑन 28/2/2024, आई एम सॉरी 4/10/2024 ये हुआ है. और उसके बाद उसका कॉरिजेंडम निकला है 19/1/2024 को और 28/2/2024 को. 410 की 41 410. ये मैंने अरेक्चर R1 देखने लगे एक बार 24 भाई खतरनाक हो रहा है। R1 देख ले, पेज नंबर 11. तो 4-10-23 है भाई। 23 है अब तो अभी इसको आगे देखेंगे. 4-10-23 को पहला निकला, ये 20-10-23 को विज्ञापन हो गया. ये कंटिन्यू नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. उसके बाद 18-10-23 को उसके बाद इसको देखेंगे पेज नंबर 20 में 19-1-24. तो ये सारे कॉरिजेंडम्स हैं. तो मेन एडवर्टाइजमेंट इनका एनेक्सर, रिप्लाई का एनेक्सर पेज R1 11 बताने दीजिए इनको। इसको देखेंगे लॉर्डशिप, पेज नंबर 21 देखेंगे. पेज नंबर एडवर्टाइजमेंट आपका वही रहा, 4 एक्सटेंड होते रहे, डेट एक्सटेंड होती रही. तो जो प्रोसेस हमारा कब शुरू होगा, एप्लीकेशन जमा करने से तो शुरू होगा. ये देखेंगे पेज नंबर 21 पर, पेज नंबर 22 पर ये होता रहा. और उसके बाद लॉर्डशिप काइंडली कम टू पेज नंबर 24. बोर मत हो ना भाई. हाँ, ये जब इनकी सब एप्लीकेशंस आ गई उसके बाद उसको स्क्रूटनी किया है, शॉर्ट लिस्ट किया रेंज वाइज. तो हमारा जो लास्ट जो डेट था फॉर्म जमा करने का वो क्या था, वो देखने लौटे. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख 15/2/24. और इन्होंने फॉर्म भरा और इन्होंने ये जो बोल रहे हैं ना कि सब्सिक्वेंटली हुआ, अगर सब्सिक्वेंटली होता देन हाउ ही हैड मेड एन एप्लीकेशन फॉर रिलैक्सेशन. अगर इन्होंने अपनी एप्लीकेशन भरने के बाद इन्होंने अगर हुआ है तो हाउ ही हैड मेड द एप्लीकेशन. इट वाज इन हिज नॉलेज, दैट्स व्हाई ही हैड मूव्ड द एप्लीकेशन. सिंस इट वाज रिजेक्टेड so he had taken a summer. मेरा पॉइंट दूसरा था, मैं सिर्फ उस डेट को बता रहा था. पॉइंट ये है कि जो बस एक ही चीज डेट साफ करेक्ट बता. ठीक, मिसलीड. I was not on the date, my lord. The issue is that as per the point number 2, my lord, 42 para 42 का जो 2 है, clarifies, my lord. My lord, I am reading. 2 eligibility criteria for being placed in select list notified at the commencement of the recruitment process cannot be changed midway through the recruitment process unless the extant rule so permits. यहाँ तो इनको 9(5) में पावर है. This is also not disputed. The thing is, उसके बाद जो है or the advertisement which is contrary to the extant rule so permits. Now even if such change is permissible under the extant rule or the advertisement, the change would have to meet the requirement of Article 14 of Constitution and satisfy the test of non-arbitrariness. This part, my lord, the second part is violative of Article 14. The order issued by DG by relaxing, giving a relaxation to a particular class of people or a group is arbitrary. और उसके बाद तो I have made application. This is fact, my lord. I am admitting. मैंने एप्लीकेशन दिया है, आवेदन मैंने किया है, प्रॉपर चैनल से हो गया है, उन्होंने उसको एंटरटेन किया है, मेरे को इनएलिजिबल किया है, मैं पुलिस विभाग के, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है. दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ही है, होम जो कि होम डिपार्टमेंट का पार्ट है, होम डिपार्टमेंट में, जेल डिपार्टमेंट में भी है, लेकिन ये सेग्रीगेट करता है. मैं इसको, लेकिन इन्होंने कैसे सेग्रीगेट करता है रिप्लाई में नहीं दिया. ठीक ये यस मिस्टर दे दो, मैं उनका रिजॉइंडर दे दूं. अभी इनका भी दीजिएगा. तो पिटीशन है नहीं, पिटीशन नहीं है, आई हैव अपॉइंटेड हिम एज अ माइकल. ठीक. Your Lordship, 2 query was asked. Yes. First was related to that whether a relaxation for the purpose of appointment in the public
ये यंग वकील है भाई साहब, है ना, शानदार इंग्लिश में बोलेंगे, सुनते रहो, समझ में नहीं आ रहा लेकिन मजा आएगा, थोड़ा सुनते रहो, समझ में भी आएगा धीरे से। First answer the query whether where the circular specific circular has not been challenged by this petition by petitioner in this petition, whether that circular can be quashed by this court while exercising power under Article 226 of the Constitution of India. Your First, Lordship, if it is in affirmative, then we will enter into second query. yes, Your Lordship. In my opinion, Your Lordship, it can. The scope of Article 226 is wide, Your Lordship. I'll submit for assistance judgment of Kerala High Court, Your Lordship. Mhm. It is not specific to the question that was asked to me, but Your Lordship, I'll provide the copy. केरला हाई कोर्ट के बारे में रेफरेंस दे रहे Directly, हैं। para 15 may be seen, Your Lordship. That is only 50 15, 15. 15. I'll read. Just a minute. Yes. Yes, Lord. As noted, the reason stated by the learned single judge for declining relief to the petitioner is that she has not challenged R1 communication issued by the commission to the fourth respondent. Even though there was no specific relief sought for in the writ petition, in that regard, the writ petition was essentially one challenging the said decision, and merely for that reason, a specific relief has not been sought in the writ petition. It is not an impediment for the court exercising power under Article 226 of the Constitution to grant a relief which a party is entitled to. And thereafter, Your Lordship, the petition was allowed. Yes. Furthermore, Your Lordship, I may also. नहीं ये तो पर इंक्वायरी जजमेंट Yes. Yes. This is not the facts are not related, Your Lordship, but the opinion of the court in this particular judgment is relevant, Your Lordship. कोर्ट ने क्या क्या कहा उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक Yes, है। Your Lordship. Para 63 may be seen, Your Lordship. The emphasis was given in this judgment, Your Lordship, to the rule of law and the and power of judiciary to judicial review under Article 226 and Yes. I'll read the Hmm. 63. More importantly, rule of law means no one, howsoever high or low, is above the law. It is the basic rule of governance and democratic polity. It is only through the court that the rule of law unfolds its contours and establishes its concept. The concept of rule of law is closely intertwined with the adjudication by the courts of law and also with the consequences of decision taken by courts. Therefore, the judiciary has to carry out its obligation effectively and true to the spirit with which it is greatly entrusted. The task is always in favor of the rule of law. There can be no rule of law if there is no equality before law. The rule of law, equality before law, would be empty words if there is violation. If their violation is not a matter of judicial scrutiny or judicial review and relief, and all the feature would lose their significance if the court don't step in to enforce the rule of law. Thus, the judiciary is the guardian of rule of law and the central pillar of the democratic state. Therefore, the judiciary has to perform its duty and function effectively and remain true to the spirit which they are secularly entrusted to. Yes. Yes. Well, now second query. Yes, Lord. Now, for the second query, Your Lordship, it was asked that whether relaxation can be provided specifically to the children of the already existing government employee for the purpose of appointment in the public service, Your Lordship. If a relaxation is, first of all, Your Lordship, Article 14 prohibits class legislation, but Your Lordship, it allows reasonable classification. Now, for qualifying the for qualifying, a regulation must be reasonably classified. Two tests must be followed, Your Lordship. That is, the classification must be based on intelligible differentia. Second, the differentia adopted must have an access to the objects sought to be achieved, Your Lordship. So, in this, the circular, which is in the dispute or question, Your Lordship, nine specific person or related categories. Relaxation was provided, Your Lordship, with respect to the measurement of chest and height, Your Lordship. Now, Your Lordship, the main focus would be that if such particular classification would qualify these two tests, that it has been based upon intelligible differentia and it has an access with the object sought to be achieved, then it would qualify, Your Lordship. Rather, it would be discriminated. Now, Your Lordship, one judgment of the High Court of Guwahati, Your Lordship. A similar question was raised before that High Court. In this, Your Lordship, the age relaxation was given to the candidates who have already performed their duties in state, who have already performed their duties in the public employment, Your Lordship, or were part of the state government, Your Lordship, state employment. Now, I'll directly
come to the relevant portion, Your Lordship. Firstly, the memorandum may be seen, Your Lordship, the provision which provide for page regulation, page number 35, para 21, Your Lordship. Relevant portion of the memorandum that was challenged has been mentioned. It has been quoted in para 21. Just, Yes, sir. yes. Yes, I got it. Yes, Lordship. I'll directly read the relevant portion, Lordship. Clause 3. In case of direct recruitment to the lowest cadre or post through the Assam Public Service Commission as per provision of the service rule regulating recruitment to the various services and post relaxation up to the age of 40 years may be granted in accordance with the procedure prescribed in subpara 4 below. Such relaxation may be allowed only in case of those who are in the service of this state government, Your Lordship. Now, checking the validity of this memorandum, Your Lordship may come to para 31, Your Lordship, at page number 42. Para 32, page number 43. 33. Para 32, Your Lordship. 32. Yes. Question for consideration is whether such a classification is reasonable one or whether such a classification would be violative of Article 14 of the Constitution. Article 40 provides that state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. Right to equality is a basic feature of Constitution. Any treatment to equals unequally will be a breach of equality clause, and thus violative of such basic feature. Article 14 prohibits class legislation, but it does not prohibit reasonable classification of the person, etc., for the purpose of achieving specific objective. For a classification to be reasonable, the following two tests must be fulfilled. First, classification should not be arbitrary. It must be based on intelligible differential, which clearly distinguishes the person or things grouped together as one category from other left out of it. Second, the differentia which is adopted as the basis of classification must have a rational or reasonable nexus with the object sought to be achieved. In other words, there must be a live link or nexus between the intelligible differentia based on which the classification is made and the object sought to be achieved. Article 14, together with Article 1921 of the Constitution. Now, Your Lordship, I'll skip this particular portion. A detailed discussion was held, Your Lordship. Thereby, the petition was allowed, Your Lordship, quashing that particular memorandum, Your Lordship. Yes. Another matter of Supreme Court, Your Lordship, that is the last. I have 89, volume 2. Yes. Page number 145, Your Lordship. Deepak Sibal versus Punjabi. Yes. Yes, Your Lordship. In this case, Your Lordship, two classes for LLB. Application were invited, Your Lordship, to attend the classes, and relaxation was given. Relaxation, there was a clause that only person admission was only restricted to the person who are regular employee of state government or semi-government employee, Your Lordship, to attend the evening class, and it was not open for other persons who are unemployed or who are engaged in the employment in any private institution, Your Lordship. Thereby, Your Lordship may see para 24 of this. Yes. It flows from the above discussion that impugned rule with which we are concerned, having made a classification which cannot be justified on any reasonable basis, must be held to be discriminatory and violative of Article 14 of the Constitution. It is, however, submitted by Mr. P.P. Rao that in case of court holds against the constitutional validity of impugned rule, the entire rule may not be quashed, but only such portion of it which is found to be discriminatory in nature and as such invalid. It is contended if the impugned rule had not been restricted the admission to evening classes of the employees of government, semi-government institution, etc., but had provided for admission to regular employees, including employees of private sectors, the classification would have been a reasonable one and having a rational nexus to the object sought to be achieved by the rule, namely no accommodate to regular employee in the evening classes, as they would be unable to attend the morning classes. Accordingly, it is submitted that instead of striking down the whole of the impugned rule, a full stop may be put after the word regular employees in the impugned rule, and the remaining part of the rule after the said word can be struck down as discriminatory and violative of Article 14 of the Constitution. If that be done, the rule will be read as admission to evening classes is open only to regular employees. Prima facie, it appears that this part which is sought to be retained is not severable from the remaining part of the rule. Now, Your Lordship, my proposition would be that if all the categories, 9 categories for which the relaxation has been given, if intelligible differential would be made, Your Lordship, and it would be considered as reasonable classification, that it would subsist, Your Lordship. Now, instead of quashing whole memorandum or circular, Your Lordship, only that portion, categories would be omitted, Your Lordship, for which no. Yes. यहाँ मैं कह रहा था, ये जो वकील साहब हैं यंग एकदम स्मार्ट वाले, वो कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया को यार स्टे लगाने से कोई मतलब नहीं है, इससे सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो पर्टिकुलर जो पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम है, जैसे कि पुलिस वाले के बच्चे को जो छूट दे रहे हैं, उसको लेकर के आप लोग जो है रोक लगा सकते हो, लेकिन पूरी प्रक्रिया को रोक लगाना ठीक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अब फैसला आने वाला है, सुनिए।
थैंक्स मिस्टर। रिजॉइंडर में बता दूं, हम्म। केरला हाईकोर्ट का जजमेंट जो उन्होंने साइट किया कि द रिलीफ व्हिच वाज नॉट पेड कैन बी ग्रांटेड इज फॉर इंक्लूड। आई विल गिव अ डायरेक्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द इशू दैट द रिलीफ व्हिच वाज नॉट पेड फॉर कैन नॉट बी ग्रांटेड। कब? मैं आज ही दूंगा, अभी आज वो ही। तो हम तो अभी तुरंत लिखाएंगे। अच्छा, दूसरा जजमेंट जो इन्होंने गुवाहाटी का इन्होंने साइट किया है, वो मैंने अभी जो जजमेंट पढ़ा था, तो हाईकोर्ट का जजमेंट कैन नॉट ट्रेवल अबव द सुप्रीम कोर्ट, यही इशू था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दैट इज परमिसिबल। तो गुवाहाटी का जजमेंट तो पर इंक्लूडिंग इन ईयर 2013 यस, एंड मेरा तो अभी भी कहना है ही हैज नॉट बीन डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। नहीं हम उससे एग्रीड नहीं है कि वो डिबार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हमको केवल इससे तकलीफ है कि स्पेशल केसेस में जनरल कैंडिडेट्स नहीं आएंगे। पुलिस ऑफिसर जितने भी हैं आपके, पुलिस एम्प्लॉइज हैं, सबको आप कैसे रिलैक्सेशन देंगे? द इंटेंट हैज टू बी सीन, एवरीथिंग हैज टू बी सीन, एवरीथिंग हैज टू बी सीन। ठीक, मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं। एवरीथिंग व्हिच हैज टू बी सीन इज दैट व्हाट वाज द इंटेंट, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप जबरन एक्सपेंड करेंगे ना तो कोई मतलब नहीं है। जितने के लिए आपको परमिट, स्पेशल केसेस मींस स्पेशल केसेस वेयर द कैंडिडेट्स और देयर फैमिली हैव सफर्ड हार्डशिप, इन सच केसेस रिलैक्सेशन कैन बी एक्सटेंडेड। अब उसको एक मिनट में और आपको पढ़ा देता हूं रूल। अब जज साहब नाराज हो रहे हैं। अब जज साहब वकील के, सरकार के वकील की तरफ से नाराज हो रहे हैं कि भाई तुम सब में छूट दे रहे हो, है ना। अगर हार्डशिप है, अगर नक्सल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस किया होगा, कोई और भी प्रॉब्लम फेस किया, कोई कारणों से दुर्घटनावश डेथ हो गई होगी, तो उनके बच्चों को दो ना। लेकिन सारे बच्चों को दे रहे हो, पुलिस वाले के बच्चे को दे रहे हो, उसमें अब जज साहब जो है नाराज हो रहे हैं। ये सुनिए बता दीजिए स्पेशल केस कैसे हो जाएगा, हमको इतना समझा दीजिए आप। एक बार रूल 9 को एक बार और देख लें। नहीं हमको बताइए ना, आप हमने देखा नहीं, हुआ है। आप ये बताइए कि जनरल पुलिस के बच्चे स्पेशल केस में कैसे आएंगे? It is only an incentive to the persons who are serving in the forces. An incentive is given so that they can motivate their children to join the forces. कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू मोटिवेट। अगर किसी को नौकरी करना है करे, नहीं करना है ना करे। मोटिवेट करने के लिए आप जनरल पब्लिक के साथ नाइंसाफी करेंगे, इट इज नॉट परमिसिबल एंड इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। नहीं है। देखिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिएट के लिए दो ही एस्पेक्ट हैं। ठीक है, आपने सुन लिया हमने आपको। क्लास रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्लास रिजर्वेशन नहीं है। वी हैड आइडेंटिफाइड a group of persons, we had given, he had not been debarred. First of all, Lordship, the petition itself is not maintainable. I will decide whether it is maintainable or not. और वो जो जजमेंट है जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो किया है, जो साइट किया, अरे वो तो उन्होंने तो जजमेंट जो लगता है उसे किसी ने बताया नहीं है, ना आपने बताया ना उन्होंने बताया। आई हैव कंप्लीटेड माय एक्सरसाइज होमवर्क, आई विल पास आउट। तो मैं अब भैया जज साहब मूड सरक गया है ना। देख ही रहे हो कोर्ट में, अब ये फैसला सुनाने वाले हैं। अब बिल्कुल कन्विंस नहीं है, ये लगभग जीतते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब जो बीच में है ना, देखते वो हैं। जजमेंट आपको दे देता हूं, जिसमें बोला है कि रिलीफ व्हिच वाज नॉट पेड फॉर कैन नॉट बी ग्रांटेड। मैं भी आपको दे देता हूं। यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, अदरवाइज मैं यही दे देता। और वो जो दूसरा जजमेंट इन्होंने साइट किया निकलवाइए, एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का होगा, वो निकलवाइए। और ये जो गुवाहाटी का जजमेंट है, एक कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का है, दो निकलवाइए इसमें दिखवा के। और गुवाहाटी का जो जजमेंट है 2000 जो गुवाहाटी का जजमेंट इन्होंने साइट किया है, और दैट इज एक निकलवाइए AIR 1989 SC 997, और एक निकलवाएंगे आप AIR 1987 SC 400। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके खिलाफ जाके बोल रहा है। उसको हम साइट ही नहीं करेंगे। हां, नहीं मैं बोल रहा गुवाहाटी के उसने हमारे पास लिखाने के लिए सफिशिएंट मटेरियल। ठीक है, गुवाहाटी का जजमेंट जो है, इट कैन नॉट बी रिलाइड बिकॉज़ 2010 का कॉन्ट्ररी, इट इज अ पर इंक्यूरियम जजमेंट। हाउ इट कैन बी साइटेड इन अ कोर्ट, ए पर इंक्यूरियम जजमेंट। और उन्होंने कर दिया, बच्चे हैं सीखने दीजिए। मिस्टर रवि भगत फॉर पिटिशनर, मिस्टर प्रफुल्ल भारत सीनियर एडवोकेट / एडवोकेट जनरल अलॉन्ग विद मिस्टर मिंज फॉर स्टेट। दोस्तों अच्छे से सुनो, जज साहब जो बोल रहे हैं लगातार बोलेंगे, उसको स्टेनो जो टाइपिस्ट होता है ना वो करेगा। 1 घंटे का बहस चला यार, शानदार। मिस्टर अभ्युदय त्रिपाठी, amicus curiae. Mister, the petitioner has filed this petition seeking following reliefs. Mister, the facts of the case are as under. उतना पार्ट हम हटा रहे हैं, पुलिस वालों को नहीं देने देंगे रिलैक्सेशन। मैं तो दूसरी चीज बोलने के लिए आया कि हमारा प्रोसेस शुरू हो जाए, क्योंकि नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उतना पार्ट हटा रहे हैं। अलग-अलग सेंटर में बैठे हैं। नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब आपका प्रोसेस चलते रहेगा। पुलिस के जितने बच्चे हैं किसी को आप रिलैक्सेशन नहीं देंगे, बाकी कंटिन्यू। नंबर 1 वाला जो है केवल पुलिस के बच्चों को बस देख लीजिए कौन सा है, वो क्लॉज जो है, उनको आप नहीं देंगे रिलैक्सेशन। बाकी जितने जो हैं, हां ठीक है, the candidates or their family who have suffered hardship
नहीं, और उसमें they तो- have- उसमें तो कुछ and मार्टिन they have who have lost their lives, हाँ, तो वो भी तो उसमें आ रहे हैं। उनको देंगे। हाँ। और बाकी लोगों को, जनरल पुलिस को, कि जो है केवल बच्चे हैं इसलिए उनको आप रिलैक्सेशन देंगे, नहीं, इसमें that's से not इसमें से fair. आप जो है फ्री वाले को केवल एक को हटा रहे हैं बस। ठीक है ना? नहीं, इसमें मतलब पहला जो है शहीद के लिए है, there is ठीक है, वो थोड़ा ठीक है, सेकंड भी मतलब शहीद के लिए है। शहीद के लिए वो भी ठीक है। इंक्लूडेड है। तीसरा मतलब थोड़ा आर्बिट्रेरी है। उसके बाद जो है दिवंगत मतलब दे आर सिंपली भाई किसी की डेथ हो गई है तो उनके बच्चों को कुछ तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। सेवानिवृत्त वाला पार्ट्स नहीं, सेवानिवृत्त वालों को नहीं मिलेगा, thereafter my lord, सेवारत आरक्षक, सहायक आरक्षक उनकी संतान नहीं मिलेगा। ये नक्सल पीड़ित my lord, I ठीक है, उनको मिलेगा। one has to। और तीनों सेनाओं हाँ, अगेन इंक्लूडिंग ऑल एयर, वाटर, नेवी एंड दिस एयर फोर्स। और फिर उसका नगर सेना है, ये दे आर मार्जिनलाइज्ड, दे बिलोंग टू फिर उसके बाद में ये 9 तो वेरी जेन्युइन केस में द नक्सल अफेक्टेड एंड इसमें से जो जाएगा you वो will जाएगा get free। you will get some judgments of honorable Supreme Court as well as High Court of Punjab and Haryana. पंजाब और हरियाणा में ये इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, और ड्यूरिंग in the year 1984 and thereafter many police officers they lost their lives. ये 3 और 5 जब हर इसमें से जाएगा बस बाकी रहेगा। ठीक। नहीं, हम स्टे नहीं करेंगे ना, रोकेंगे प्रोसेस को, इट विल कंटिन्यू विदाउट एनी। बस मेरी एंजाइटी वही है। नहीं ये रुकेंगे, process- इसीलिए हम ऑर्डर इसीलिए लिखा रहे हैं जिससे आपको डिस्टर्ब ना हो, कंटिन्यू चालू रहे। The facts of the present case are as under. The petitioner, who is presently posted as male warder, यार सुन लो ध्यान से, है ना, 2 मिनट का और बचा हुआ है। इसमें जज साहब कह रहे हैं कि स्टे नहीं लगेगा, स्टे जो है नहीं लगेगा, स्टे हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि और 3 नंबर और 5 नंबर के जो क्लॉज में जो छूट दे रहे हैं, 9 में से तीसरा नंबर और 5वां नंबर, ये छूट को हटा दिया जाएगा। लेकिन ये केस चलता रहेगा, ये केस चलता रहेगा। आने वाले समय में जो जज साहब वकील साहब जो थे प्रफुल्ल भरत साहब, वो और पेश करेंगे कुछ दस्तावेज, उसके हिसाब से आगे उसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिसाइड होगा। वर्तमान में आप लोगों के लिए फ्री हो फिजिकल का, अभी डेट तुरंत आ जाएगा, सभी पुलिस के वेबसाइट में देखते रहो, है ना, और अपना अपना एग्जाम शेड्यूल फिर से कर लो, किकअप कर लो, ग्राउंड जाना चालू करो सुबह से। चलो सुनते हैं। at सेंट्रल जेल बिलासपुर, Central Jail Bilaspur is posted as warder, male warder at Central Jail Bilaspur. The son of the petitioner, namely Virendra Kumar Tandon, the petitioner belongs to scheduled caste community. Full stop. His son, namely Virendra Kumar Tandon, participated in the recruitment process of constable GD pursuant to advertisement issued on initially issued on Lord 4/10/23 4/10/2023. Full stop. इसमें आपने 20/10/23 लिखा है। इसमें तो पहला पन्ना नहीं था, इसमें 20 जो उसमें लिखा है आगे 20/10/2022 से भरने की प्रारंभिक प्रथम तिथि यहीं से चालू हुई। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 20/10 था। Full stop. The applications were invited, candidates कर देना, the applications were invited from 20/10/2023. The petitioner's son applied for the post for district post constable GD for district Rajnandgaon and paid required fee of ₹125. फाइनल हो गया है ना, ठीक है। तो अब Yes. अब इसमें ये करते हैं कि स्टे नहीं लगेगा, टेंशन नहीं, स्टे हट गया है, तैयारी चालू कर दो। आप तो है ना यहाँ पे। स्टे हट गया है, तैयारी चालू कर दो, और है ना वो सब एग्जामिनेशन वाज पुलिस का काम पुलिस को करने दो। एंड लास्टली इट इज शेड्यूल्ड फॉर 10th of December 2024. 10th of December 2024 को अगली कार्रवाई होनी है, 10 दिसंबर को अगली सुनाई होगी। By the Director General of Police on 27/2/2024, extending relaxation of height and chest to the candidates, whose parents are in police service of police department. Full stop. According to this circular, the benefit was extended to some other categories.
the petitioner moved an application for relaxation of height of his son before 28/2/2024। किसको दिया आपने? Through jail superintendent Bilaspur. The application moved by the petitioner was forwarded to the police department and same was rejected by order dated Ineligible list my lord issued on 5/6/2024 मैडम। पात्र दोनों पे जारी हो गए। वो डेट उसमें लगे 5/6/2024। आपका अलग से कोई रिजेक्ट नहीं किए हैं? 1000 लोगों का रिजेक्ट इनएलिजिबल घोषित किए। उसमें मेरा नहीं, अलग से कोई नहीं है ना, ऑर्डर में है। कॉमन है। Full stop. A list of eligible and not eligible candidates was published by the respondents on 5/6/2024 and name of the petitioner was the candidature of the petitioner was rejected. ठीक है यार, अब उसको फिलहाल के लिए स्टॉप कर देते हैं। आप लोग को ये जानना जरूरी है। देखो, अपना स्टे हट गया है, ठीक है। फिजिकल का भी कुछ दिन में डेट आ जाएगा, अपना तैयारी चालू कर दो। रिटर्न एग्जाम इसके बाद होगा, ठीक है। तो कोर्ट केस को छोड़ दो, अपना तैयारी चालू कर दो। और अब ये दोबारा स्टे कभी नहीं लगेगा, ध्यान रखो। जो छूट मिल रहा था पुलिस के बच्चों को, उन लोगों को नहीं मिलेगा, उनका अलग से होगा। उनका जो हुआ है उनका री एग्जामिनेशन होगा और 10 तारीख को अगला सुनवाई है, 10 दिसंबर को, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें छोड़ो और यह वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा कि कोर्ट में कैसा होता है कोई केस को लेकर के। भविष्य में आप लोग को कोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो यही सब चीजें काम आएगी, किस प्रकार से केस लड़ा जाता है और कैसे कार्रवाई कराई जाती है, ठीक है। जज साहब का फैसला आ चुका है। फैसले के समय मैं यह वीडियो डाल रहा हूँ। इसके अलावा 2-4 मिनट का और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें क्रक्स में आप लोग को नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। A1 नौकरी हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और आगे आपको अपडेट लगातार देते रहूँगा। रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी मैं इसी चैनल में करवाता हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहो। थैंक यू सो मच।